Hello everyone. Now we discuss evaluation in choice-based credit system in higher education, computer-based testing, innovation in evaluation system. एवेल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में जो हमारा स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें ये है कि हम जिस अपने सब्जेक्ट के अलावा हम जो भी जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है हम वो सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। कुछ भी लगा लो, अगर हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो अगर हमें साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ये इसमें ये होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में, CBCS इसकी शॉर्ट फॉर्म में। आइए हम जानते हैं। प्रोवाइड चॉइस फॉर स्टूडेंट्स टू सिलेक्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, कोर इफेक्ट इलेक्टिव और माइनर और सॉफ्ट स्किल कोर्सेज इसमें आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन स्टूडेंट कैन चूज प्रिस्क्राइब्ड कोर्स जैसे कोर सब्जेक्ट कैन ऑप्शन फॉर एनी इलेक्टिव माइनर सॉफ्ट स्किल कोर्सेज। इसमें यही है, चूज़ कर सकता है कोई भी सब्जेक्ट को जिसमें वो इंटरेस्ट हो स्टूडेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, नाउ कॉल्ड एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको कहते हैं, हैज़ ब्रॉट आउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नई एजुकेशन पॉलिसी को ब्रॉट आउट किया है NEP ने, इसकी शॉर्ट फॉर्म है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, टू ब्रिंग आउट रिफॉर्म्स इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। कुछ रिफॉर्म्स की हैं, सुधार किए हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। UGC हैज़ अर्लियर आस्क्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑलरेडी इन इनिशिएटिंग सेवरल स्टेप्स फॉर ब्रिंग एक्विटी एफिशिएंसी और एकेडमिक एक्सलेंस के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। देयर इज़ ए नीड टू अलो flexibility in education system and aims can choose interdisciplinary। ये फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए है हमारी एजुकेशन सिस्टम में। इन्वॉल्विंग टू और मोर डिफरेंट एरिया नॉलेज ऑफ स्टडी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि दो और उससे भी ज़्यादा एरियाज़ में हम जो नॉलेज या अपने सब्जेक्ट ले सकते हैं उनके बारे में नॉलेज, स्टडी नॉलेज, ठीक है। एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं। दिस कैन ओनली be possible when choice-based credit system CBCS and internationally a knowledge system is adopted। ये तभी पॉसिबल है जब CBCS इंटरनेशनल जो इनो सिस्टम है उसको अडोप्ट करे। 3 टाइप्स ऑफ कोर्स माने जाते हैं ऑफर्ड किए हैं जो CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ कोर्स। कौन कौन से, जैसे वही हमने पीछे पढ़ा, कोर, इलेक्टिव एंड फाउंडेशन, 3 टाइप्स में माने जाते हैं। कोर कोर्सेज में क्या आएगा वो देखो, स्टूडेंट नीड टू चूज ए कोर सब्जेक्ट कंपलसरी टू कंप्लीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट को जरूरत है कि मतलब कि जो भी कंपलसरी जो सब्जेक्ट हैं जो हमारे कोर कोर्स के, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्टिव कोर्सेज। इलेक्टिव कोर्सेज में आ जाएगा दी सब्जेक्ट कंटेंट हैव मोर जेनरिक कंटेंट एंड एम्स टू इनकर्ज द स्टूडेंट स्किल्स। इसमें ये है, इनका एम है स्टूडेंट की स्किल्स को इनकर्ज करना। दे एक्सपोज द स्टूडेंट टू सब्जेक्ट विच आर नॉट इन देयर करिकुलम। स्टूडेंट गेट द फ्रीडम टू ऑप्शन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट, कि जो उसके करिकुलम में सब्जेक्ट नहीं है पर वो उसको फ्रीडम है कि वो सब्जेक्ट भी चुन सके जिसमें उसको इंटरेस्ट है। कई बार होता है ना, हम कम्प्लीटली दूसरे कोर्सेज के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते, हमारा उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता, पर उनका एक तो सब्जेक्ट ऐसा होता है कि हमें लगता है हमें ये पढ़ना है, हमारा उसमें इंटरेस्ट होता है तो हम वो ले सकते हैं। जैसे आप पीछे मैंने एग्जाम्पल को इसको दोहराया था, दोहराते हैं। इफ़ यू आर इन इंग्लिश मेजर बट हैव एन इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी, यू कुड कंसिडर साइकोलॉजी as an elective course to expand your portfolio। इलेक्टिव कोर्स टाइप्स क्या होते हैं इसमें देखो, इलेक्टिव कोर्सेज में डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, DSC इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कोर्सेज आर द इलेक्टिव सब्जेक्ट बट ऑफर ए मेन सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, बिजनेस स्टडी इज बेसिकली कॉमर्स सब्जेक्ट,
ठीक है, कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है बिजनेस स्टडी, बट इन बीटेक एंड बीसीए इट इज़ ऑफर्ड एज मेन सब्जेक्ट। पर जो बीटेक और बीसीए में होता है वो इसमें मेन सब्जेक्ट के रूप में ऑफर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज डेसरेशन प्रोजेक्ट, ये इलेक्टिव के अंदर ही हैं हमारे। ये फर्स्ट था डिस्प्लेन स्पेसिफिक इलेक्टिव और सेकंड इज डेसरेशन प्रोजेक्ट है, ये सेम ही, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस देखना। डिज़ाइन टू एक्वायर एडवांस नॉलेज विद एन एडवाइजरी स्पोर्ट वाइड टीचर फैकल्टी मेंबर इज कॉल्ड डेसरेशन प्रोजेक्ट। कि जब एक एडवांस नॉलेज के लिए एक्वायर करने के लिए जब एक सपोर्ट दिया जाता है एक टीचर के द्वारा फैकल्टी मेंबर के द्वारा, तो उसको कहते हैं डिसर्शन प्रोजेक्ट। वी कैन लर्न अकाउंट और हिस्ट्री, हम अकाउंट और हिस्ट्री को लर्न कर सकते हैं अलॉन्ग विद MBA लॉ और एनी अदर सब्जेक्ट के साथ। कि अगर हम कुछ और भी कर रहे हैं, अगर हमें वो भी हम अकाउंट और हिस्ट्री भी उसके साथ में, ये तो एग्जाम्पल है, हम कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जिसमें भी हमारा इंटरेस्ट हो। जेनरिक इलेक्टिव कोर्स, इट अलोस स्टूडेंट्स टू चूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे आर्ट स्टूडेंट लर्न टू जावा, मतलब कि वो कुछ कोई भी सब्जेक्ट, वही बात है, कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स हो या कुछ और भी हो। एन इलेक्टिव कोर्स चूजन जनरली फ्रॉम एन अनरिलेटेड सब्जेक्ट विद एन इंटेंशन टू एक्सपोज is called generic elective. In CBCS, no time limit for open student. If they are working, they can complete degree in 4-5 years. मतलब ये नहीं है, इसमें एक टाइम लिमिट ये नहीं है कि हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, जो डिस्टेंस लर्निंग करते हैं या जिनके ओपन लर्निंग करते हैं, वो साथ में अपना घर मुझे काम भी ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो फुल टाइम स्टडी को नहीं दे सकते। तो इसमें भी ये इस तरीके में भी उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं, अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। वैसे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में हमें पता ही होता है जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चल रही है, क्योंकि हर काम हम ऑनलाइन स्टडी लगा लो या ऑनलाइन तरीके से हर काम हो रहा है, और वो सही भी होता है और ईज़िली भी हो जाता है, टाइम कंज्यूम भी है, सब कुछ है। CBT सिंपली रेफर्स टू टेस्ट एंड, ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं, पता लग जाएगा, वैसे नॉर्मली सब जानते ही हैं। CBT सिंपली रेफर्स टू टेस्ट एंड असेसमेंट्स कंडक्ट थ्रू द यूज़ ऑफ द ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑन एंड कंप्यूटर्स। ये तो पता ही है, कंप्यूटर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेट ए वेरी time consuming task, marking and monitoring program progress. CBT as a test that can be used in a supervised or non-supervised environment and can allow student to check their progress through self assessment। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, जैसे हम मॉक टेस्ट वगैरह दे लेते हैं, हमें खुद ही अपनी सेल्फ असेसमेंट कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारी स्टडी कहाँ तक है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग लोअर ऑर्डर स्किल्स के लिए भी, सच है जैसे नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन में भी यूज़ होती है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग हायर ऑर्डर स्किल्स में भी, टू इम्प्रूव द स्टूडेंट एनालाइज सिंथेसिस एवेल्यूएशन स्किल्स विद मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें हायर स्किल्स के लिए भी यूज़ होता है और लोअर स्किल्स में भी यूज़ होती है। वाई वी यूज़, मतलब कि CBT हम क्यों यूज़ करते हैं या फिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं। द सेम पॉइंट देखो, ये सिर्फ एफिशिएंसी तो उसमें होती है। इट टेक्स लेस टाइम फॉर टीचर्स टू प्रिपेयर डिस्ट्रीब्यूट एंड ग्रेड देते हैं ऑनलाइन टेस्ट कंपेयर टू पेपर टेस्ट। क्योंकि आपको पता ही है आजकल जितने भी हमारे ग्रेड या सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी होते हैं, मोस्टली जो होते हैं, पहले क्या था, हाथ से तैयार किए जाते थे, उनमें टाइम भी काफ़ी लगता था, और कई बार हमें ये भी लगता था भी हाँ कहीं मार्क्स कम रीड किए गए हों, मार्क्स कम ना दिए गए हों, हमें थोड़ा डाउट रहता था। पर आज के टाइम में जब ऑनलाइन ये काम हो रहे हैं तो कोई डाउट नहीं होता है, एफिशिएंसी होती है, कॉन्वीनियंस होता है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, किसी भी टाइम हम लर्न कर सकते हैं, किसी भी टाइम अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्कोरिंग विद इंस्टेंट फीडबैक, ये तो पता ही है, जब हम मान लो हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर हम
ऑटोमेटिक हम इंस्टेंट हमें फीडबैक भी मिल जाता है ना भी हाँ हमारा कितना स्कोर है या हम कहाँ पर स्टे कर रहे हैं। एनालिटिक एंड रिपोर्ट्स एंड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में आती है प्रिवेंट चीटिंग। चीटिंग तो देखो होती नहीं है, हम इससे श्योर हैं कि नो चीटिंग। लेस ह्यूमर एरर्स, रीयूजेबिलिटी में जब जी चाहे हम दोबारा, अब जो हमने टेस्ट मान लो हम दे रहे हैं किस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं या अब हम यूजीसी नेट के बारे में देख लें तो हम वो वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, दोबारा भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूजेबिलिटी है, रीयूजेबिलिटी है। हायर एजुकेशन में क्या है, CBT हैज़ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड द डिलीवरी मेकिंग एंड एनालिटिकल activities which include the delivery making and analysis of all the parts of student assessment process using computer technology। ठीक है, ये था हमारा CBT हो गया कंप्लीट हमारा, और हमने ये कर लिया है वैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड जो भी क्रेडिट सिस्टम था। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।